अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डिग्री सिलेक्शन गाइडेंस पार्ट 2। तो आज हम इसमें एक नई डिग्री से रिलेटेड बात करेंगे और वो डिग्री है बेसिकली बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम ये देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको BSIT को परसू करना चाहिए और उसके क्या क्या आपके पास आगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, ठीक है, रिमोट जॉब में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। आज हम BSIT से रिलेटेड इसका थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देखेंगे और ये देखेंगे आखिर पर कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको इस ऑप्शन को परसू करने से पहले एक दफ़ा अपनी जो सिलेक्शन है उसको रिकन्सिडर करना चाहिए। अच्छा, फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि आवर सीरीज़ इज़ बेसिकली नॉट रिलेटेड टू द डिग्री और नॉट रिलेटेड टू एनीवन्स कैलिबर। बेसिकली यहाँ पर एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डिग्री एक गलत चॉइस नहीं होती है, बल्कि हर फील्ड का अपना मार्केट, अपना पाथ होता है और बेस्ट अप्रोच ये होती है कि स्टूडेंट अपनी इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सामने रख कर डिसीजन ले, ना कि सिर्फ अभी क्या ट्रेंडिंग है देख कर या प्रेशर में आकर या फिर इस तरह से किसी और की जो राय होती है उसको अपने ऊपर इम्पोज कर आपने ये डिसीजन नहीं लेना होता। बल्कि फिर मैं वही बात रिपीट करूँगी कि ये डिसीजन अपने इंटरेस्ट को देख कर लिया जाता है, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है या जो चीज़ करने में आपको मज़ा आ रहा है, जब आप उसको एज अ प्रोफेशनल कैरियर, एज अ प्रोफेशनल डिग्री आप उसको परसू करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसमें बेटर परफॉर्म कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर, जिसमें आपको ना तो परफॉर्म करने में कोई मज़ा आ रहा है, ना ही आपका उसमें पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो बात आके फिर वहीं पर ख़त्म होती है कि कोई भी डिग्री गलत चॉइस नहीं होती है, बल्कि हर डिग्री एक डिफरेंट अप्रोच की होती है और आपने जस्ट अपनी अपनी जो खुद की इंटरेस्ट और अपनी अप्रोच को आपने यहाँ पर पहचानना होता है। तो अब हम अपने मेन कंसर्न की तरफ चलते हैं कि बेसिकली BSIT जो स्टूडेंट्स परसू करते हैं उनको कौन से जो रिमोट जॉब्स होती हैं या जो फॉर एग्जांपल अगर वो फिजिकल मोड में जॉब करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन मोड की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उनको कौन कौन सी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेलेबल होती हैं और उसके अलावा कौन से स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ये सूटेबल है। और दोबारा वही बात कि कौन से स्टूडेंट्स को इस ऑप्शन को परसू करने से पहले एक दफ़ा अपनी सिलेक्शन को रिकन्सिडर करना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों के सामने है, इसको आप लोग खुद से भी रीड कर सकते हैं। मैं एडिशनली इसमें कुछ चीज़ें ऐड करके आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि BSIT का एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये होता है कि जो स्टूडेंट्स इसको परसू करते हैं उनको रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क्स के साथ डायरेक्टली काम करने का, एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल्स लें तो सर्वर सेटअप करना, नेटवर्क्स मैनेज करना, या मुख्तलिफ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि एज़्योर, इसमें एक मेन हम प्लेटफॉर्म ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, उनके साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मिल सकता है। और उसके अलावा ये उन लोगों के लिए अच्छी होती है जिन्हें सबसे पहली बात तो ये है कि जिन्हें प्रैक्टिकल जो हैंड्स ऑन IT स्किल सीखने में जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं और उनको हैवी मैथमेटिकल प्रूव्स करना मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो उनके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो BSIT यानी कि अभी उनकी ग्रेजुएशन चल रही होती है और उसके दौरान ही स्मॉल स्केल IT सपोर्ट या फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट वगैरह का काम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये उनकी फील्ड का बेसिकली हिस्सा होता है, हैंड्स ऑन लर्निंग। और उनके पास ये ऑप्शंस भी होती हैं कि वो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस वगैरह करके जो उनकी फील्ड से रिलेटेड होती हैं। ये आप लोगों को तब पता लगेगा जब आप लोग अपनी डिग्री को परसू करेंगे और जब आप लोगों की आधी डिग्री हो जाएगी, तब जाके इंसान को थोड़ी सी समझ आती है कि इसके रिलेटेड कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं जो मैं कर सकता हूँ और वो मेरी डिग्री को मजीद बूस्ट देंगी। क्योंकि ये सारे बेसिकली टेस्टिमोनियल्स होते हैं जो आपकी जो बाद में CV बनती है, फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो बनता है, उसमें ये चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं। तो उनसे आपकी CV को और आपका जो आगे फर्दर कैरियर होता है उसको एक बूस्ट मिल सकता है। और फर्दर अगर हम इसको देखें तो एक इसकी अच्छी बात ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स होते हैं डिफरेंट, आप उसमें ले सकते हैं, कंपनीज़ ले सकते हैं, बैंक्स ले सकते हैं, रिटेल चेन हो सकती है, कुछ भी, उनके अंदर जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। फर्दर अगर हम इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बेसिकली ऑनलाइन मोड में आपके पास सबसे पहली कैरियर अपॉर्चुनिटी तो फ्रीलांसिंग की आ जाती है, जिसमें आप वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं, वर्डप्रेस, शॉपिफाई प्रोजेक्ट्स और जो IT सपोर्ट, टेक्निकल राइटिंग होता है, गिग्स बनाना जिसको हम कहते हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा स्कोप है। उसके बाद अगर कोई फिजिकल मोड में जॉब करना चाहता है तो उसमें तो बहुत सारी ऑप्शन आ जाती हैं, जैसे बैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, IT नेटवर्किंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें इसकी एक कंसिस्टेंट डिमांड रहती है। ठीक है, अब अगर हम फर्दर बात करें कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये डिग्री ज़्यादा सूटेबल है, तो हम इसमें पहले बात कर चुके हैं कि बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिग्री है। तो वो स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्निकल लर्निंग और कॉन्टिन्यूस स्किल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये डिग्री बहुत सूटेबल है। उनको चाहिए कि वो इस डिग्री को ज़रूर परसू करें। और वो स्टूडेंट्स जिनको नॉन टेक्निकल फील्ड्स या क्रिएटिव वर्क ज़्यादा पसंद होता है, वो थ्योरेटिकल स्टडी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उनके लिए इस प्रोग्राम में एडजस्ट करना और लॉन्ग टर्म ग्रोथ लाइक आप कह लो कि उसको अचीव करना रिलेटिवली चैलेंजिंग हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट का इंटरेस्ट कि वो किस सब्जेक्ट में, किस तरह की स्टडी में वो इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे कि अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में जो सिर्फ थ्योरेटिकल हों और इंस्टेड ऑफ कि मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूँ। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल इंटरेस्ट। और एक आखिरी बात कि जो मैंने पिछले पार्ट में भी कही थी कि अगर आप लोग किसी डिग्री को लेकर कंफ्यूज हो कि आपको वो परसू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप उसको आगे मेंटेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आप लोगों के पास बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि आप उस डिग्री की कोर्स आउटलाइन को देखो। कोर्स आउटलाइन को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका एट ए टाइम 2 डिग्रीज़ में नाम आ गया, अब उसको समझ नहीं आ रही है कि उसने उन 2 डिग्रीज़ में से कौन सी डिग्री को परसू करना है, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो
दोनों की कोर्स आउटलाइंस को देखें, उसको अपने लिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो सब्जेक्ट ज़्यादा सूटेबल लिखते हैं वो उसको परसू कर ले। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर क्लियर हुआ होगा, कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और मैं आप लोगों से ये भी ज़रूर राय लेना चाहूँगी कि नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन सी डिग्री पर होनी चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आप लोगों तक डिग्री सिलेक्शन गाइडेंस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट्स पहुँच सकें।